डू यू नो दैट 50% ऑफ द वुमेन में डिलीवरी के बाद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। ओनली बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो औरत अपना बहुत ख्याल रखती है क्योंकि उसे पता होता है कि बेबी की न्यूट्रिशन उसी के थ्रू जा रही है, लेकिन डिलीवरी के फ़ौरन बाद वो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। लेकिन बेबी की वेलनेस के लिए मदर की वेलबींग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मदर की वेलनेस के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक फ़िज़िकल वेलनेस और एक मेंटल एस्पेक्ट। फ़िज़िकल वेलनेस में डिपेंड्स कि उसका सिजेरियन से डिलीवरी हुई है या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। अगर तो सी सेक्शन से डिलीवरी है तो उसकी वूंड केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी सेक्शन एरिया को ड्राई रखना और क्लीन रखना है। उसके अलावा जो एपिड्यूरल एरिया है उसके लिए अबाउट 10 to 12 डेज़ के लिए विदाउट पिलो सोना है, और उसको बहुत ज़्यादा फ्लूइड इनटेक लेना है ताकि एपिड्यूरल हेडेक ना हो। उसके बाद हम मूव करते हैं कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उस केस के अंदर पेरिनियल एरिया की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको प्रॉपर्ली वॉश करना है और क्लीन रखना है और ड्राई रखना है, अदरवाइज़ वहाँ से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा वार्म सिट्स बाथ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं फ़ीमेल को रिकवरी में। नेक्स्ट इज़ द ब्रेस्ट केयर। ब्रेस्ट केयर में ये है कि फ़ीमेल शुड फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड करना चाहिए बेबी को ताकि उसकी इंगॉर्जमेंट कम हो। उसके अलावा वार्म कंप्रेशन मेथड होते हैं, उसकी वजह से भी इंगॉर्जमेंट कम होती है और सोरनेस रिड्यूस होती है। उसके अलावा जो एक्सप्रेस्ड मिल्क को यूज़ करके भी आप सोरनेस को रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड इज़ द न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। न्यूट्रिशन में आयरन, कैल्शियम एंड प्रोटीन, दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ जो भी मल्टीविटामिन्स प्री नेटली औरत ले रही है उसे कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि उसके जो एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी ना हो। नंबर 4 पे फ़ीमेल को चाहिए कि वो अपना फॉलोअप प्लान करे अपने डॉक्टर के साथ, और फॉलोअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इसमें अगर कोई भी रिटेन प्रोडक्ट्स हैं या ऑफ प्रेगनेंसी रह गई हैं यूट्रस में तो उनको रिमूव करने के लिए डॉक्टर प्लान करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉलोअप। अब हम बात करेंगे मेंटल वेलबींग के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि इसको हमेशा ही निगलेक्ट किया जाता है और इसकी वजह से फ़ीमेल की हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही होती है। किसी भी पोस्टपार्टम पीरियड में फ़ीमेल के लिए यूजुअल चीज़ है कि वो टीयरफुलनेस, एंजाइटी, डिटैचमेंट फ्रॉम द बेबी, होपलेसनेस, इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करती है। अगर तो वो लेस दैन 2 वीक है, इट्स कार ब्लूज़। अगर वो मोर देन 2 वीक्स चला गया तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। अब इसकी मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपने कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट की हेल्प लेनी है। अदर देन दैट घर पे आप जो चीज़ें कर सकते हैं उसमें से ये है कि फैमिली सपोर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट किया जाए, फीमेल की रेस्ट और स्लीप का ख्याल रखा जाए ताकि उसकी फटीग रिड्यूस हो और वो बेबी को प्रॉपर्ली देख सके। अर्ली पोस्टपार्टम डेज में विजिटर्स कम से कम होने चाहिए ताकि उस फीमेल को प्रॉपर टाइम मिल सके, वो अपने बेबी को दे सके और ख़ुद भी रेस्ट कर सके। अदर दैन दिस, female should not hesitate to ask for help for the house chores and the chores related to baby. Husband support is very important during this period. Female can do mild to moderate exercises, लेकिन excessive और heavy weight lifting को avoid करना चाहिए। बहुत ज़्यादा bending को भी avoid करना चाहिए because इसकी वजह से back pain हो सकती है। For up to 12 weeks weight lifting और bending को avoid करना चाहिए। Last one is discuss the methods of contraception with the family planning डिपार्टमेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉपर गैप हो बिटवीन 2 प्रेगनेंसीज, अदरवाइज़ फ़ीमेल की हेल्थ विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड और बेबी की हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको अच्छी लगे तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क ईजीली इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल लव टू रिप्लाई दैम। थैंक यू।